पार्ट 9 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट्स। देखें ये पार्ट 9 इतना कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो है। अब इसमें 4-5 ही सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सिर्फ सेक्शन 118 एंड 19 है। 116 सेक्शन में सिर्फ ये कहा दिस पार्ट अप्लाइज टू द ओनली हाई कोर्ट्स, ये सिर्फ हाई कोर्ट से पे एप्लीकेबल है। 117 सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट और इन पार्ट 10 और इन रूल द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट शैल अप्लाई टू द हाई कोर्ट्स। अब ये इसमें भी यही कह रहे हैं 117 में कि ये पार्ट 9 और पार्ट 10 और रूल्स में जो कुछ भी है वो हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल होगा। 118 ये इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज बिफोर असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हेडिंग से ही समझ आ रहा है कि जो डिक्रीज हैं उनको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा बिफोर असर्टनमेंट ऑफ द कॉस्ट, यानी जो उस सूट की कॉस्ट थी अगर वो सर्टन नहीं हुई अभी तक, उसको छोड़ के बाकी जो डिक्री थी उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। वेयर एनी हाई कोर्ट कंसिडर्स इट नेसेसरी that a decree passed in the exercise of its original civil jurisdiction should be executed before the amount of the cost incurred in the suit can be ascertained by the taxation। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ने किसी सिविल सूट को अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में सुना हो, उसमें डिक्री पास की हो, लेकिन अब जो उस सूट की कॉस्ट थी अभी तक वो डिटरमिन नहीं हुई, वो असर्टन नहीं हुई, वो टैक्सेशन के थ्रू असर्टन होनी है। या सिंप्लीफाई इसको कर लें कि डिक्री पास हो गई है लेकिन उस सूट की कॉस्ट कितनी थी वो अभी तक डिटरमिन नहीं हुई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट उसकी डिटरमिन होने से पहले कि कितनी कॉस्ट है जो डिक्री थी उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है, यही कह रहे हैं। द कोर्ट में ऑर्डर दैट द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड फोर्थविथ एक्सेप्ट एज टू सो मच देयर ऑफ एज रिलेट्स टू द कॉस्ट, यानी कॉस्ट अभी डिटरमिन ही नहीं हुई तो वो जब डिटरमिन होगी तब देखी जाएगी, उसके अलावा जो डिक्री है उसको कोर्ट एग्जीक्यूट करवा सकती है। एंड एज टू सो मच देयर ऑफ सो रिलेट्स टू द कोर्ट दैट द डिक्री may be executed as soon as the amount of the cost shall be ascertained by the taxation। जैसे ही टैक्सेशन की तरफ से वो कॉस्ट डिटरमिन की जाएगी फिर उस पर भी एग्जीक्यूशन करवा ली जाएगी। सो 118 में सिंपल इतनी सी बात है कि जब हाई कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में कोई डिक्री पास की है और अभी तक उस पर कॉस्ट कितनी है सूट की वो डिटरमिन नहीं हो सका, तो कोर्ट अपनी एग्जीक्यूशन उस हद तक करवा सकती है कॉस्ट को छोड़ के। जब कॉस्ट डिटरमिन हो जाएगी तो फिर कॉस्ट को भी एग्जीक्यूट उससे रिलेटेड करवा लिया जाएगा। 119 अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट टू एड्रेस टू द कोर्ट, यानी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है जिसका कोई केस से लेना देना ही नहीं है वो हाई कोर्ट में जाके बहस शुरू कर दे अपने दलाइल देने, वो इस तरह नहीं होता। ये सिंपली कह रहे हैं कि जो पर्सन ऑथराइज्ड है, वकील है, पार्टी इटसेल्फ है, वो तो ठीक है अपने केस में कोर्ट से हाई कोर्ट से एड्रेस करेंगे, आम आदमी उठ के नहीं शुरू हो जाएगा। नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर to address to the court in exercise of its original civil jurisdiction or to examine witnesses। ना तो कोई भी पर्सन किसी पार्टी के बिहाफ पे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, वो आके जी बहस शुरू कर दे, गवाहों पे जिरा शुरू कर दे। जब हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में किसी सूट को सुन रही है वो कहते हैं ये अलाउ नहीं है। एक्सेप्ट वेयर द कोर्ट शैल हैव इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई इट्स चार्टर ऑथराइज्ड हिम टू डू सो। अगर हाई कोर्ट उसको ऑथराइज करे तो फिर तो भाई आप कर लो। और टू इंटरफेयर विद द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स कंसर्निंग एडवोकेट्स, वकील्स और अटॉर्नीज। जनरल प्रिंसिपल ये है कि वकील बहस कर ले, वकील ने जरा करनी है, जो पार्टीज़ है इटसेल्फ वो इन पर्सन आई हुई हैं तो वो बहस कर सकती हैं, कोर्ट को एड्रेस कर सकती हैं। जो पर्सन ऑथराइज्ड ही नहीं है वो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोर्ट हाई कोर्ट चाहे तो वो कर भी सकती है। 120 provisions not applicable to the High Court in original civil jurisdiction। The following provisions shall not apply to the High Court in the exercise of original civil jurisdiction, namely section 16, 17 and 20। अब यहाँ पे 120 में सिंपल सी बात ये की गई है, जब हाई कोर्ट किसी सूट को अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में सुन रही है तो उस पे ये जो सेक्शन 16, 17 और 20 है ये कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, हम इसको पढ़ के आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट जब अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में किसी केस को सुन रही है तो वहाँ पे उस पर अप्लाई
नहीं होता। तो ये था, सिंपल सा पार्ट था, पार्ट 9 एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है। जब हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में किसी सूट को सुन रही हो, उससे रिलेटेड था ये पार्ट।